नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन संस्कृति YouTube चैनल पर भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग अर्थात मानसिक संकट अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन उन्हें युद्ध भूमि का हाल जानना है। इसीलिए वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि उनके पुत्र कौरव और पांडव जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया। संजय बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सज्ज देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनकी चिंता जताते हुए बात करता है। दुर्योधन यहां थोड़ी चतुराई से बात करता है। वह अपने गुरु द्रोण को याद दिलाता है कि पांडवों की सेना को उसी के शिष्य ने संगठित किया है, यानी धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है और जिसकी उत्पत्ति ही द्रोण को मारने के लिए हुई थी। दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद वीर योद्धाओं की गिनती करता है और बताता है कि वे भीम अर्जुन जैसे शक्तिशाली हैं। वह अन्य पांडव पक्ष के वीरों का नाम लेता है। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ शैव, ये सभी राजा और योद्धा हैं जिन्होंने पांडवों का साथ दिया है। दुर्योधन पांडव पक्ष के और भी प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है, जैसे अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र और 2 वीर योद्धा युद्धामन्यु व उत्तमौजा। वह स्वीकार करता है कि ये सभी महारथी युद्ध के महान योद्धा हैं। अब दुर्योधन अपनी तरफ के कौरव पक्ष के योद्धाओं को गिनाना शुरू करता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आप ध्यान से सुनिए, मैं अपने सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं का उल्लेख कर रहा हूं। दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का गर्व से नाम लेता है। इनमें गुरुद्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र विकर्ण, दुर्योधन का भाई, और भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र शामिल है। दुर्योधन अपनी सेना के प्रति आत्मविश्वास जताते हुए कहता है कि उसके पास ऐसे अनेक योद्धा हैं जो उसकी खातिर जान देने को तैयार हैं। वे सब शस्त्र विद्या में पारंगत हैं। यहां दुर्योधन की चिंता झलकती है। वह कहता है कि हमारी सेना को भीष्म जैसे योद्धा का साथ तो है, लेकिन फिर भी वह पांडवों की सेना को भीम जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में अधिक शक्तिशाली मानता है। दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है कि वे सभी अपने मोर्चों पर सावधानी पूर्वक खड़े रहें, लेकिन विशेष रूप से भीष्म पितामह की सुरक्षा करें, क्योंकि वे ही उनकी सेना के सबसे प्रमुख योद्धा हैं। भीष्म पितामह दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार शंखनाद करते हैं, जिससे युद्ध का औपचारिक आरंभ होता है। यह गर्जना सिंह के समान शक्तिशाली और प्रेरणादायक थी। शंखनाद के बाद युद्ध भूमि में ढोल, नगाड़े और अन्य युद्ध संकेत देने वाले वाद्य यंत्र गूंजने लगते हैं। पूरा मैदान गर्जनाओं और ध्वनियों से भर जाता है। युद्ध आरंभ का संकेत मिलता है। अब पांडव पक्ष से श्री कृष्ण और अर्जुन अपने भव्य रथ में सफेद घोड़ों सहित मैदान में आते हैं और अपने दिव्य शंखों से प्रतिध्वनि करते हैं। यह पांडव पक्ष की ओर से युद्ध का उद्घोष है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के पास अपने अपने नाम वाले विशेष शंख हैं। जब वे उन्हें बजाते हैं तो युद्ध भूमि में इनकी दिव्यता और शक्ति की गूंज फैल जाती है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल सहदेव ने क्रमशः सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख योद्धा भी शंखनाद करते हैं। इन सब का युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान है। यह दिखाता है कि पांडव पक्ष भी युद्ध के लिए उत्साहित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पांडव पक्ष की शंखध्वनि इतनी जोरदार, समर्पित और दिव्य थी कि उसने कुरुक्षेत्र के वातावरण को हिला दिया। कौरवों के सैनिकों और योद्धाओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। अब अर्जुन की बारी आती है। उन्होंने देखा कि कौरवों की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और अपने सारथी श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन करते हैं कि हे माधव, रथ को सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं अपने विरोधियों को नजदीक से देख सकूं, जान सकूं कि किस किस से युद्ध करना है। अर्जुन कहते हैं, मैं यह देखना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग इस अधर्मी पक्ष दुर्योधन के लिए युद्ध करने आए हैं। अर्जुन की वाणी में यहां थोड़ा क्रोध और तिरस्कार भी झलकता है। संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं
कि अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को वैसा ही किया, दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित किया। प्यारे भक्तों, यह वही क्षण है जहां अर्जुन को यथार्थ का सामना होने वाला है। श्री कृष्ण जानबूझकर रथ को उन व्यक्तियों के सामने लाते हैं जो अर्जुन के लिए सबसे प्रिय और आदरणीय है, जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण। फिर वे अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, देखो इन सबको। मित्रों, यही वह मोड़ है जहां अर्जुन का मन बदलना शुरू होता है। अर्जुन जब सामने देखता है तो उसे केवल शत्रु नहीं, बल्कि अपने ही कुल के लोग, गुरु, रिश्तेदार, मित्र, भांजे, साले और ससुर जैसे आत्मीय लोग दिखाई देते हैं। यह दृश्य उसके भीतर भावनात्मक तूफान खड़ा कर देता है। अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर जाता है। वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। अर्जुन बोले, हे केशव, जब मैं इन युद्ध के लिए तैयार अपने स्वजनों को देख रहा हूं तो मेरे शरीर में कमजोरी आ रही है और मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन की मानसिक स्थिति और बिगड़ती है। उसका शरीर कांपने लगता है, गांडीव हाथ से गिर जाता है और उसे असहज गर्मी और घबराहट महसूस होने लगती है। अर्जुन अब पूरी तरह से टूटने लगता है। वह कहता है, हे माधव, मेरा मन डगमगा रहा है, मैं अशुभ संकेत देख रहा हूं और अब मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची। अर्जुन कहता है, मुझे इस युद्ध में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर जीतने के लिए अपने ही प्रियजनों को मारना पड़े तो ऐसी विजय या राज्य मुझे नहीं चाहिए। राज्य और सुख उन्हीं के लिए होते हैं जो हमारे प्रिय हो, लेकिन जब वही लोग हमारे शत्रु बनकर सामने खड़े हो तो ऐसे राज्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये लोग जिन्होंने जीवन और धन को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होना स्वीकार किया है, जैसे आचार्य, गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी, हे मधुसूदन, ये मुझे मारने को तैयार हो, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ये लोग जिन्होंने जीवन और धन को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होना स्वीकार किया है, जैसे आचार्य, गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी, हे मधुसूदन, ये मुझे मारने को तैयार हो, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन कहता है, अगर मुझे तीनों लोकों का राजा भी बना दिया जाए तब भी मैं अपने भाइयों को मारकर वह राज्य नहीं चाहता। केवल पृथ्वी का राज्य पाने के लिए तो यह पाप और भी व्यर्थ है। हालांकि ये हमारे ऊपर आक्रमण करने को तैयार है, फिर भी इन्हें मारने से हमें केवल पाप ही मिलेगा। इसीलिए हे माधव, हमें अपने ही बंधु बांधवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना शोभा नहीं देता। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अर्जुन कहता है, कौरव लोभ में अंधे हो गए हैं। उन्हें यह नहीं दिख रहा कि वे कितना पाप कर रहे हैं, परंतु हम तो धर्म और अधर्म समझते हैं, इसलिए हमें उनके जैसा पाप नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहता है कि युद्ध से अगर कुल, परिवार नष्ट हो जाएगा तो उसमें स्थापित धार्मिक परंपराएं भी मिट जाएंगी और इससे समाज में अधर्म फैल जाएगा। यदि युद्ध से पुरुष मर गए तो स्त्रियां असुरक्षित होंगी और इससे सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। यह अर्जुन की गहरी चिंता है। अर्जुन कहता है कि अगर कुल धर्म नष्ट हुआ तो पूर्वजों के श्राद्ध आदि भी बंद हो जाएंगे। इसका दुष्परिणाम केवल वर्तमान ही नहीं, पितरों पर भी पड़ेगा। जब वर्ण और कुल की परंपरा टूट जाती है तो समाज का संतुलन और धर्म व्यवस्था सदा के लिए बिगड़ जाती है। अर्जुन इसी का भय व्यक्त करता है। अर्जुन यह स्पष्ट करता है कि ऐसा केवल उसका मत नहीं है। उसने यह अपने गुरुओं से सुना है कि कुल धर्म से भ्रष्ट लोग नरक के भागी बनते हैं। अर्जुन को अब युद्ध से घृणा होने लगी है। वह कहता है, राज्य के लोभ में हमने पाप करने का निश्चय कर लिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। अर्जुन अब पूरी तरह युद्ध त्यागने को तैयार है। वह कहता है कि अगर मैं निहत्था खड़ा रहूं और कौरव मुझे मार दे तब भी वह विकल्प मुझे ज्यादा शांति देने वाला लगेगा। अर्जुन मानसिक रूप से टूट चुका है। वह अब युद्ध करने को तैयार नहीं है। शस्त्र छोड़कर वह अपने रथ में बैठ जाता है। यह है अर्जुन का विषाद योग, यानी भावनात्मक संघर्ष।